अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। JKSSB ने रिसेंटली कुछ पोस्ट्स का एडवर्टाइजमेंट निकाला है, तो आज हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन 9 फरवरी को आई है, लेकिन जो इसका ऑनलाइन सबमिशन डेट है दैट इज़ 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी 2022 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है दैट इज़ 20 मार्च 20 मार्च, यानी 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2022 तक इन पोस्ट्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट जो है 168। ये नई नोटिफिकेशन है, आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बताएं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहले हम एज की बात करें। अगर आप ओपन मेरिट में हैं तो आपकी एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 1982 से पहले अगर आप बॉर्न हैं और 2004 के बाद बॉर्न है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका DOB 82 के बाद होना चाहिए और 2004 से पहले, यानी कम से कम जो है आपकी 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। अगर आप SC में है तो 43 आपकी एज हो सकती है, अगर आप ST में है तो 43, अगर आपका RBA है तो 43 मैक्सिमम लिमिट है, अगर आप ALC यानी एक्चुअल लाइन कंट्रोल है तो 43। ऐसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी 43 है, और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 43 है। सोशल कास्ट अगर कैटेगरी आपकी है तो 43, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है तो 42, एक्स सर्विसमैन कोई है तो 48, और गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए भी 40 है। तो ये है एज का क्राइटेरिया कि आपकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे PRC नहीं चलता, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और इन पोस्ट्स के लिए जो सिलेबस आएगा वो अभी बाद में सेपरेटली उसकी नोटिफिकेशन आएगी, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी MCQ टाइप का एग्जामिनेशन होगा इसमें। तो सिलेबस और इसके साथ साथ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर ID कार्ड भी अगर आपके पास होगा, या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो आपको ऑनलाइन सबमिट करने के वक्त काम आएगी। और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपकी है, DOB है या मार्क सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपको अपने पास रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसमें अब हम देखेंगे पोस्ट्स क्या क्या है, कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट्स है और कौन कौन किस किस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये पहला पोस्ट रूरल डेवलपमेंट में है। ये जूनियर स्टेनोग्राफर का एक पोस्ट है, और ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट का कार्ड है, यानी UT में अप्लाई आप कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है दैट इज़ ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में 65 और शॉर्ट हैंड में 35 वर्ड्स पर मिनट। तो इसलिए अगर आपने टाइपिंग शॉर्ट हैंड किया है और आपको ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पोस्ट ड्राइवर का है, जिसमें मिडिल पास और हिल लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट का भी एक पोस्ट है UT लेवल का, तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन और टाइपिंग का कोर्स होना चाहिए। और एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का कश्मीर डिवीज़न के लिए, 2 पोस्ट है ये, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और 35 वर्ड्स आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और जम्मू डिवीज़न की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी 2 पोस्ट रखे गए हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए है टोटल 8 पोस्ट्स। ये डिस्ट्रिक्ट कार्ड है, यानी बारामूला के जो स्टूडेंट कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन और 35 वर्ड्स इन टाइपिंग होना चाहिए आपका। तो बारामूला के लिए 8 पोस्ट्स रखे गए हैं। ऐसे ही अनंतनाग के लिए 5 पोस्ट्स है जूनियर असिस्टेंट के, और कुलगाम के लिए 6 जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स है, पुलवामा के लिए 5 जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स है, और शुपियन के लिए भी 7 पोस्ट्स है, बांडीपोरा के लिए 11 पोस्ट्स है जूनियर असिस्टेंट के, और जूनियर असिस्टेंट का एक गांधरबल का एक के लिए 4 पोस्ट्स है। ऐसे ही बडगाम के लिए हम देखते हैं 6 पोस्ट्स है, कोफारा के लिए 10 पोस्ट्स है, सांबा के लिए 4 पोस्ट्स है जूनियर असिस्टेंट, कठुआ के लिए 7 पोस्ट्स है, उधमपुर के लिए 10 पोस्ट्स है, रियासी के लिए 4 पोस्ट्स है, और डोडा के लिए 5 पोस्ट्स है, किश्तवाड़ के लिए 5 पोस्ट्स है, रामबन के लिए 4 पोस्ट्स है, और जूनियर असिस्टेंट का एक और राजौरी के लिए 8 पोस्ट्स है, पुंछ के लिए 8 पोस्ट्स है। और UT में अगर देखें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की ज़रूरत है 7 पोस्ट्स है।
इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी। यानी आज तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा आपका डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में। और आप अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 मेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच। और साथ ही द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेस ऑफ मेरिट ऑब्टेन द रिटन। पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट। तो ये यूटी के लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो पोस्ट होता है 7 पोस्ट रखे गए हैं। तो कोई भी कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर का है वो अप्लाई कर सकता है। और दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर नार्कोटिक्स, यूटी के लिए है 3 पोस्ट। इसमें आपके पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और यानी साइंस के जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यूटी लेवल में ये पोस्ट्स निकले हैं। यूटी में ही और 5 पोस्ट्स निकले हैं असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एंड टॉक्सोलॉजी। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, सेम क्वालिफिकेशन। तो ये भी यूटी में 5 पोस्ट्स है। फिर यूटी में एक और पोस्ट्स है जिसके लिए जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन मास्टर्स। और यूटी में और 3 पोस्ट्स है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, मास्टर्स डिग्री इन जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हम यूटी में ही एक और 3 पोस्ट्स और देखते हैं जिनके लिए मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, बायोफिजिकल, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 3 पोस्ट्स है। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर यूटी लेवल के 3 और पोस्ट्स है जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपके पास जो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंटेशन यूटी में 2 पोस्ट्स है। इसके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। यूटी में 3 और पोस्ट्स निकले हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी और फॉरेंसिक साइंस में। यानी साइंस के जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे वैकेंसीज है। ड्राइवर के लिए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 पोस्ट है। याद रखना चाहिए मैट्रिक होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 पोस्ट्स ड्राइवर के निकले हैं। कुलगाम के लिए ड्राइवर के 2 पोस्ट्स है। कुपवारा के लिए ड्राइवर का 1 पोस्ट है। बांडीपोरा के लिए 3 ड्राइवर के पोस्ट्स है। बारामूला के लिए 1 पोस्ट है। डिवीज़न कश्मीर के लिए 2 पोस्ट्स है। डिवीज़न कश्मीर के लिए 1 और पोस्ट है। यह है री-टॉच आर्टिस्ट, यानी इसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मैट्रिक विद सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड फ्रॉम द प्रेजेंट रिप्यूटेड कैमरामैन के लिए प्रिंट यानी प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से आपके पास ये होना चाहिए। और एक और पोस्ट जम्मू के लिए भी ऐसा ही रखा गया। टोटल ये 168 पोस्ट्स है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएट अगर आप है या अगर आपके पास ड्राइविंग का सर्टिफिकेट है या अगर आपने एमएससी किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंसेज में, तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिया गया है फॉर्मेट और इसके बाद इसका सिलेबस भी रिलीज़ होगा। तो दोस्तों जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है, तो आप जाइए और नज़दीकी अगर कोई आपका कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो आज से ही इसके डेट जो है शुरू हो गए हैं। तो 20 मार्च तक आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपके लिए जो JKSSB जो है उन्होंने अब नई नोटिफिकेशन निकाली है। तो मैं चाहता हूँ मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, आप इसके लिए अप्लाई करें और इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करें और इंशाल्लाह मेहनत करें। यू विल बी सिलेक्टेड इन द डिपार्टमेंट। थैंक यू वेरी मच।